हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड 2 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मॉन्स्टर की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ह्यूमैनिटी को जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। तो ऊपर से अगर वो लोग मॉन्स्टर की बात नहीं मानेंगे तो उनका मरना तय है। जिस वजह से उन्होंने तय किया है कि वो मॉन्स्टर्स को ह्यूमन सेक्रीफाइस ऑफर किया करेंगे, ताकि वो अपनी स्पीसीज को एक्सटेंड होने से बचा सकें। पर हम देखते हैं कि कुछ लोग इसके खिलाफ होते हैं, और जैसे ही एक बंदा इसके खिलाफ बोलने लगता है तो वो लोग उसे पकड़ने लगते हैं, ताकि वो उसका सेक्रीफाइस कर सके। पर तभी वहाँ पे गारो आ जाता है और उस बंदे को बचा लेता है। तो गारो कहता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि अगर तुम लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों को सेक्रीफाइस करोगे तो मॉन्स्टर उन्हें छोड़ देंगे? मुझे तो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहा हूँ। होम ह्यूमन सोसाइटी इतनी जल्दी हिल गई, और अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो मुझे लगता है कि जब मैं पावरफुल मॉन्स्टर की तरह एंटर करूंगा, तब उस टाइम कोई भी इन्फेक्ट नहीं पड़ेगा। तब न्यूज़ में भी यही खबरें आ रही होती कि मॉन्स्टर एसोसिएशन की धमकी के बाद बहुत सारे लोग चोरी चकारी पर उतर गए हैं, जिस वजह से उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तब यहाँ गारो सोच रहा होता है कि इन लोगों को क्या लग रहा है, जब अब मॉन्स्टर आ चुके तो क्या इनके क्राइम किसी को दिखाई नहीं देंगे? और ऊपर से मुझे ये मॉन्स्टर एसोसिएशन समझ नहीं आ रहा है, आखिरकार ये लोगों को अपनी मन मर्जी कैसे करने दे रही है। तब यहाँ पे एक बंदा एक बूढ़े आदमी को डरा रहा होता है, और दूसरे बंदे उसे शांत रहने के लिए कह रहे होते हैं, पर वो उनकी बात नहीं मान रहा होता है। तब गारो वहाँ पर आ जाता है, और वो उन्हें हटने के लिए कहता है, पर वो बंदा चाकू दिखा के गारो को ही डराने लगता है। और जैसे ही गारो के ऊपर हमला कर देता है, वैसे ही गारो चाकू तोड़कर उसे डराना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो उसे पीछे हट जाता है। वो बंदा मतलब पीछे हट जाता है, और कहता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इन्हें अभी अपना ऐसा कहर दिखा सकता हूँ जिससे कि ये लोग चुप हो जाएंगे, पर फिलहाल मुझे भूख लग रही है। तब गारो रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने चला जाता है, और जैसे ही वो एक प्लेट खा लेता है तो उसे एहसास होता है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जिस वजह से वो रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में सारी चीज़ें मंगवा लेता है। और हम देखते हैं कि ऐसा करते करते बहुत सारा खाना खा जाता है, जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो साइतामा भी वहाँ पे खाना खा रहा होता है, और जैसे ही बिल की पेमेंट करने लगता है, वैसे ही उसे ध्यान आता है कि उसके पास उसका वॉलेट ही नहीं है, जिस वजह से वो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। और वो बेचारा इस टाइम जेनोस को भी बुला नहीं पा रहा होता है, क्योंकि जेनोस की हालत पहले से बहुत बुरी होती है। तब वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर रेस्टोरेंट वाले बताते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा है, ताकि कोई भी बिना पेमेंट किए वहाँ से ना जा पाए, और ना ही वहाँ पर चोरी कर पाए, जिस वजह से उन्होंने वहाँ पर एक फॉर्मर प्रो हीरो को भी रखा होता है। तो ये सुनकर साइतामा के और भी पसीने छूटने लग जाते हैं, और वो सोचने लग जाता है कि अब अगर वो वेटर को भी अपनी कंडीशन के बारे में बताएगा तो उन्हें लगेगा कि साइतामा खुद को सरेंडर कर रहा है, जिस वजह से हम देखते हैं कि साइतामा की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और तभी वहाँ पे ब्लिज़ार्ड आ जाती है, जो कि काफ़ी देर से उसे बुला रही होती है, पर साइतामा का उस पर ध्यान ही नहीं जाता है, जिस वजह से उसे वेटरस समझ के डरने लग जाता है। पर तभी वो वहाँ पर उसका आने का कारण पूछने लग जाता है। ब्लिज़ार्ड बताती है, मैं तुम्हें कब से ढूँढ रही हूँ साइतामा, क्योंकि तुम हमारी कन्वर्सेशन के बीच में से ही चले गए थे, तो तुम हीरो हंटर को ढूँढ रहे हो ना? चलो फिर मैं तुम्हारी इसमें मदद कर देती हूँ, पर हाँ, इसके बदले मैं तुम्हारी सक्सेस फीस में से 70% पॉइंट्स लूँगी। तुम बहुत जल्दी क्लास बी के रैंक 7 तक पहुँच गए हो, पर आगे जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और ऊपर से जो हमने प्लान किया है, अगर वो अच्छे से काम हो जाता है, तो तुम क्लास बी के टॉप 5 में पहुँच जाओगे। पर हाँ, उसके लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि जिसे तुम ढूँढ रहे हो आखिरकार दिखता कैसे है। तुम सच में बहुत ज़्यादा होपलेस हो। तो चलो, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं ही तुम्हें दे देती हूँ। तो साइतामा को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है, और वो वहाँ पे फ्राइड राइस मँगवा लेता है, ताकि वो ले ब्लिज़ार्ड को देख के बिल का पेमेंट करवा सके। और जैसे ही ब्लिज़ार्ड एक फ्राई खाती है, वैसे ही साइतामा खुश होने लगता है, क्योंकि उसका प्लान काम कर गया होता है। पर ब्लिज़ार्ड को लग रहा होता है कि साइतामा उसके साथ काम करने की वजह से खुश हो रहा है। तभी वहाँ पे कोई बिना पैसे दिए भाग जाता है, जिस वजह से साइतामा को डर लगने लग जाता है, क्योंकि उसने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं होता है। तो ये सुनकर उसे एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो उस बंदे का पीछा करने के लिए चला जाता है, जो कि बिना पैसे दिए भाग गया होता है, और ब्लिज़ार्ड को पैसे भरने के लिए कह देता है, जिससे कि ब्लिज़ार्ड को शॉक लगता है, क्योंकि उसने अभी तक बस एक ही फ्राइड खाया होता है। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि गारो ही वो पर्सन होता है जो बिना पैसे दिए भाग गया होता है, पर वो कुछ दूर जाकर थक जाता है, क्योंकि उसकी चोटें अभी भी ठीक नहीं
हुई होती है और वो सोच रहा था कि अब मुझे एक हीरो का सर वापस लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं एक हीरो को मार दूँगा तो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकता हूँ। आखिरकार ये किस तरह का लॉजिक है? मेरे हिसाब से तो मॉन्स्टर ऐसे होने चाहिए जिन्हें देख के लोगों की रूह काँप जाए। तब गारो देखता है कि एक बच्चे को बहुत सारे बच्चे तंग कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ये वही बच्चा होता है जिसे गारो ने पिछली बार बचाया होता है, उसके लिए सरेंडर कर दिया था। तब गारो उन बच्चों को वहाँ से भगा देता है और वो उस बच्चे से मिलने चला जाता है। तब वो बच्चा गारो को बूढ़ा आदमी बोलने लग जाता है, जिस वजह से गारो उसे बताता है कि वो अभी सिर्फ 18 साल का है और उसे जल्द से जल्द घर जाने के लिए कह देता है। क्योंकि मॉन्स्टर कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, तब वो बच्चा रोते हुए गारो से माफ़ी माँगने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मैंने देखा था कि हीरोज़ तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे पूरा यकीन है उनकी कोई गलती थी क्योंकि तुमने मुझे आखिरी में बुलेट से बचाया था और तुमने आज भी मुझे बचाया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जस्टिस के चैंपियन हो। तब गारो उसे अपना मुँह बंद कर रखने के लिए कहता है और तभी वहाँ पे साइतामा आ जाता है और कहता है कि पैसे दिए भागने वाले लड़के, आखिरकार तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे तुम्हारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, जिस वजह से मैं भी तुम्हें इस बार माफ़ कर देता हूँ। तब गारो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि एक हीरो उसे उसके क्राइम के लिए छोड़कर कैसे जा सकता है? जिस वजह से वो साइतामा से उसका हीरो नेम पूछने लग जाता है और साइतामा बहुत हिचकिचाते हुए उसे अपना नाम बताने लग जाता है, जिसके बारे में गारो को भी नहीं पता होता है। और उस बुक में भी साइंतामा के बारे में कुछ नहीं लिखा होता है और उस बच्चे को भी कुछ नहीं पता होता है। तब वो बच्चा गारो से पूछने लग जाता है, क्या तुम सच में बिना पैसे दिए भाग आए हो? उस हीरो ने कहा है कि वो इस बार तुम्हें जाने देगा, तो इसलिए उससे पंगा मत लेना। तभी गारो कहता है कि क्या मजाक चल रहा है? अगर ऐसे ही मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस से सिंपैथी लेने लग गया तो मेरे जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब मैंने सुना था कि वो बूढ़ा आदमी बच गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसे सोचकर अब मेरा मन खराब हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मॉन्स्टर की डेफिनेशन क्या है, पर अब मुझे इतना तो एहसास हो गया कि मेरे अंदर मॉन्स्टर बनने का रिज़ॉल्व नहीं है। तो इसीलिए मैं इस हीरो को मार कर ही रहूँगा ताकि वो मॉन्स्टर बन सकूँ। तब गारो साइतामा के ऊपर हमला कर देता है और साइतामा उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देते हैं और उसे लगने लग जाता है कि अगर उसके बारे में किसी को पता लगेगा तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, जिस वजह से वो उस बच्चे से पूछने लग जाता है कि क्या वो उसे जानता है। पर बच्चा उसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से साइतामा को कुछ समझ नहीं आता है। तब वो हीरो की बुक देखता है जहाँ पर उसका नाम ही नहीं होता है, जिस वजह से वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तब वो लड़का गारो को उठाने लगता है और जैसे ही उसे होश आता है वैसे ही वो लड़का गारो को बताता है कि वो हीरो वहाँ से जा चुका है और गारो को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो हार चुका है। तब वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाते हैं जिन्हें गैरो गैरो ने गारो के पीछे छोड़ा होता है और वो गारो की ये हालत देखकर समझ जाते हैं कि गारो मॉन्स्टर बनने के लायक ही नहीं है। तो गारो उस लड़के को घर जाने के लिए कह देता है, पर वो लड़का पूरी तरीके से डर जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो किंग द रीपर है जिसने बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया होता है। तब वो लड़का ज़ोर-ज़ोर से चीखने लग जाता है और गारो उसे चुप रहने के लिए कह देता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है और मॉन्स्टर उसकी तरफ भगन बढ़ने लग जाते हैं और उसमें से एक मॉन्स्टर कहता है कि माफ़ करना बच्चे, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। मैं तो तुम्हारी चीखों को बात के लिए बचाना चाहता था और अब कुछ नहीं हो सकता, तो लगता है कि अब मुझे तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से के पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे माफ़ कर देना बच्चे कि अब तुम्हारी ऐसी हालत होने वाली है। तब यहाँ फोनिक्स मेल गैरो-गैरो से मिलने आ जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि उसने किंग द रीपर और इनसेट गॉड को गारो के ऊपर नज़र रखने के लिए क्यों भेजा है, क्योंकि वो लोग कभी ऑर्डर्स को मानते ही नहीं है, जिस वजह से वो गारो को मार भी सकते हैं। तब गैरो-गैरो बताता है कि यही वो कारण है जिस वजह से मैंने उन्हें गैरो के पास भेजा ताकि वो उसकी ग्रोथ को बढ़ा सके। ये उस लड़के का ट्रायल है, पहले हमें उसकी बॉडी और माइंड को पूरी तरीके से तोड़ना होगा ताकि वो टुकड़े-टुकड़े हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर वो किस तरह कन्वर्ट होता है। तो फेनिक्स मैन ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार गैरो गैरो का प्लान क्या है, जिस वजह से गैरो गैरो फेनिक्स मेल से पूछने लग जाता है कि क्या उसे पता है कि लॉर्ड ओरिची कहाँ से आया है। पर फेनिक्स नेल नेल को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो गैरो गैरो बताता है कि लॉर्ड ओरिची पहले एक ह्यूमन था और बहुत ही सारे काउंटेबल फेलियर्स और सेक्रीफाइसेस के बाद वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जिस वजह से वो मॉन्स्टर किंग बन गया और मैंने ही उसे क्रिएट किया है। तो इसीलिए अगर गारो अच्छे से ट्रेन करेगा तो वो दूसरा लॉर्ड ओरोची बन जाएगा और सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये पता है ऐसा कैसे करते हैं। वैसे मैंने इंसेक्ट गैरोड को कहा है कि अगर किंग द रीपर अपना आपा खो दे तो उसे कंट्रोल कर ले। अगर वो गारो मर भी जाता है तो हमें एक्सपेक्ट कर लेंगे।
और हम नए बंदे की तलाश करेंगे। तब यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूँढ रहा होता है, जिस वजह से वो उस गोरिल्ला का पीछा कर रहा होता है जो पिछली बार बाहर आया होता है। तब यहाँ वो मॉन्स्टर गारो से लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन में आने के लायक है भी या नहीं। जिस वजह से गारो भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो मॉन्स्टर कहते हैं कि चलो फिर देखते हैं, क्या तुम एक्टिंग कर रहे हो मॉन्स्टर बनने की? मॉन्स्टर्स वो होते हैं जो ह्यूमंस बनना छोड़ चुके होते हैं और मॉन्स्टर्स की दुनिया ह्यूमन से अलग हो चुकी होती है। पर मैंने तुम्हें उस लड़के की मदद करते हुए देखा है जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो इसीलिए अगर तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करना है तो तुम्हें उस लड़के को मारना पड़ेगा और हमारे भरोसे को कमाना पड़ेगा। पर तुम्हें देख कर लग रहा है कि तुमने अभी भी मॉन्स्टर बनना नहीं छोड़ा है, मतलब ह्यूमन बनना नहीं छोड़ा है। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो पूरी तरीके से मॉन्स्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करके उन पर कब्जा कर लेगी। तो इसीलिए तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है और अब तुम एक मामूली से हीरो से भी हार चुके हो। तब गारो उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और वो लड़का डर के मारे वहीं पे गिर जाता है और वो उठ भी नहीं पाता है। जिस वजह से गारो उसे बताता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। जिस वजह से उसे खुद ही उठना पड़ेगा और ताकतवर बनना पड़ेगा। तब वो बच्चा खड़ा हो जाता है, पर तभी किंग द रीपर उस बच्चे के ऊपर हमला कर देता है, जिसके हमले को गारो अपनी टेक्निक से रोक लेता है और उसे उठाकर दूर पटक देता है। पर वो मॉन्स्टर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तब गारो उसे बच्चे को भागने के लिए कहने लग जाता है, जिस वजह से वो बच्चा भाग जाता है और वो मॉन्स्टर डिसाइड कर लेते हैं कि अब गारो को मार डालेंगे, क्योंकि अगर वो एक बच्चे को नहीं मार सकता है तो वो मॉन्स्टर बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस वजह से मॉन्स्टर्स गारो पर हमला कर देते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।